भारत के हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम में बड़ी प्रगति सामने आई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के समीर वी कामत ने बताया कि भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल कार्यक्रम अब उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसके शुरुआती परीक्षण जल्द किए जा सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। तटीय सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया विकसित LRASHM मिसाइल को खास तौर पर भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और गतिशील दोनों तरह के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। इसमें स्वदेशी एवियनिक्स और आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं जिससे इसकी सटीकता काफी बढ़ जाती है। यह मिसाइल मैक 10 ध्वनि की गति से 10 गुना यानी लगभग 12,000 किमी प्रति घंटा तक की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकती है और औसतन मैक 5 की गति से कई बार स्किप करते हुए आगे बढ़ती है। यह 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है। यह बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधी नहीं जाती। यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्वासी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का पालन करता है, यानी यह पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधी नहीं जाती बल्कि बीच बीच में दिशा बदलते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ती है। अंतिम चरण में यह अपने स्वदेशी सेंसरों की मदद से मूविंग टारगेट को भी सटीकता से हिट कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, बहुत तेज गति से चलती है और लगातार दिशा बदल सकती है, जिससे दुश्मन के ग्राउंड और समुद्री रडार के लिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मिसाइल के 2 चरण। इस मिसाइल में 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण के खत्म होते ही वह अलग हो जाता है, जबकि दूसरा चरण मिसाइल को हाइपरसोनिक गति तक पहुंचाता है। इसके बाद मिसाइल बिना इंजन के ग्लाइड फेज में प्रवेश करती है और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कई रणनीतिक मूवमेंट करती है। ग्लाइड और क्रूज मिसाइल के बीच का अंतर। कामत ने हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बीच अंतर भी स्पष्ट किया। उनके मुताबिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्क्रैमेजेट इंजन होता है जो पूरी उड़ान के दौरान उसे शक्ति देता है। वहीं हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को शुरुआती गति देने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल होता है, जिसके बाद यह बिना इंजन के ग्लाइड करती है। उन्होंने बताया कि ग्लाइड मिसाइल कार्यक्रम क्रूज मिसाइल की तुलना में अधिक आगे है और इसका पहला परीक्षण जल्द हो सकता है। सामान्य तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यानी करीब 6100 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें एयर ब्रीदिंग स्क्रैमेजेट इंजन का उपयोग करती हैं जो सुपरसोनिक दहन के जरिए लंबे समय तक अत्यधिक गति बनाए रखने में सक्षम होता है। भारत कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स की संरचना पर कर रहा काम। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत एक कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स की संरचना पर काम कर रहा है, हालांकि इसका अंतिम ढांचा अभी तय नहीं हुआ। उनके अनुसार इस फोर्स में अलग अलग रेंज और रणनीतिक जरूरतों के लिए विविध प्रकार की मिसाइलें शामिल होंगी। इसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और करीब 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी समावेश होगा ताकि विभिन्न परिस्थितियों में सटीक हमले की क्षमता सुनिश्चित की जा सके। प्रलय मिसाइल परीक्षण अंतिम चरण में है। मौजूदा तैयारियों पर बात करते हुए कामत ने कहा कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय मिसाइल अब परीक्षण के अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मौजूदा रणनीतिक मिसाइलों को भी मीडियम और लंबी दूरी के टैक्टिकल उपयोग के लिए बदला जा सकता है। भारत ने हाल के वर्षों में हासिल की कई उपलब्धियां। भारत ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। नवंबर 2024 में DRDO ने उड़ीसा तट से दूर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने 1500 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ सटीक टर्मिनल मैन्यूवर का प्रदर्शन किया। इससे पहले 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण कर स्क्रैमेजेट तकनीक और स्थायी हाइपरसोनिक उड़ान को प्रमाणित किया गया था।
इसी साल जनवरी में डीआरडीओ ने एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का 12 मिनट से अधिक समय तक ग्राउंड टेस्ट किया, जिससे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए जरूरी तकनीकों को मान्यता मिली। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया था और कहा था कि इससे भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास इतनी उन्नत तकनीक मौजूद है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।